श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो 10 20 50 भये, 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। जय श्री राम। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई की शिव सेवा, पूजी जथा विधिवत तीर्थ देवा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली। आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा और विधि पूर्वक तीर्थों में देवी देवताओं का पूजन किया। भगवान राम गंगा पार होकर महर्षि भरद्वाज के आश्रम होते हुए वाल्मीकि आश्रम में पहुँचते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब भगवान राम का दर्शन किया, बोले, तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनिउर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तब उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। पहले उनको दंडवत करते हैं और मुनि ने अपने हृदय से लगा लिए। वाल्मीकि जी मन में, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। दीन आशीष मुनि सौर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। इसके बाद से मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके बाद अत्यंत आनंद हुआ कि विधाता ने माँ सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर हमारे सामने रख दिया हो। इसके बाद सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। इसके बाद सीता जी, लक्ष्मण जी, सेवक गृह गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट थोड़ी दूर होने के बाद परमात्मा श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी
ने उनसे कोमल वचन कहे। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने रामा अवतार से पूर्व रामायण की रचना की है। लोग प्रश्न करते हैं कि अवतार से पहले कथा कैसे लिखी जा सकती है, लेकिन समाधान न कि उनका इस प्रकार किया जाता है कि भाई नाटक तो पहले लिखा जाता है, और इसी तरह महर्षि ने जैसा नाटक बनाया, प्रभु राम परमात्मा ने उसी प्रकार से खेल कर दिखा दिया। हमारे महापुरुष पुरुष पहले त्रिकालज्ञ होते थे, इस पर संदेह नहीं करनी चाहिए। अनागतः अतीतम विप्रकृशम शनि कृषि सम्यक पश्यन्ति। शास्त्र में आने वाला व्यतीत हुआ, वर्तमान छुपा हुआ सब कुछ महापुरुषों के मस्तिष्क में आ जाते हैं। सम्यक पश्यन्ति योगिनः, योगी सब कुछ देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब भगवान राम पहुँचते हैं, स्वागत सत्कार के बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि हम कहाँ निवास करें। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, आप कहाँ नहीं हैं यह बताइए। तो परमात्मा में भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें हर काल की खबर होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उन्हें पहले से ही सब आभास हो जाता है। इसके बाद आज सुफल तब तीरथ त्यागो, आज सुफल उपजप जोग विरागो, सकल शुभ साधन साजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ, सेवन और त्याग सब सफल हो गया। आज जप, तप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गए। आज मेरा जीवन भी सफल हो गया। आज मेरा मानव जीवन भी धन्य धन्य हो गया। आज मेरा जीवन भी सफल हो गया। और हे प्रभु, आज मैं अपने को बहुत बड़भागी समझ रहा हूँ। इसके बाद बोले, लाभ अवधि दुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा दे उबरे हो, निज पद सर सिज सहज सने हो। इसके बाद लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरा इस जगत में कुछ भी नहीं है। हे परमात्मा, आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई, मेरी सब मनोरथ पूर्ण हो गई। अब यह वरदान दे दें कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। इस प्रकार से महर्षि के आँखों में प्रेम और श्रद्धा के अश्रुपात हो रहे हैं। महर्षि बोले, कर्म वचन मन छाड़ु छल,
जब लग जनु तुम्हार, तब लग सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल कपट छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है प्रभु, तब तक आपके कोटि कोटि उपाय करो, करोड़ों उपाय कर लो, करने से भी स्वप्न में भी उस मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। इसके बाद से सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुयसि सुनावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। इसके बाद मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से संकोच में पड़ गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों और अनेकों प्रकार से कहकर सुनाने लगे। इसके बाद सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जही मुनीस तुम आदर देहू, मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख स अनुभवहि। परमात्मा श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा बन जाता है, वही व्यक्ति गुणों का समूह का घर हो जाता है। इसके बाद परमात्मा श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं, आपस में अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर बोले, यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुहन सुहाए। इसके बाद सब वहाँ के लोग दशरथ नंदन को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सारा प्रयाग के लोग, नर नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग उमड़ पड़े। गांव में एक नियम है कि कोई मेहमान आ जाए तो गांव के लोग मिलने अक्सर आ जाया करते हैं, और जाते हैं तो उन्हें पहुंचाने भी जाते हैं। ये कोई नया प्रथा नहीं है। परमात्मा राम ने मन में यह विचार आया कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, इसलिए बिल्कुल चुप हो गए। प्रयाग के निवासी यह खबर जब पाए कि प्रभु रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हुए हैं, ये बात हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। प्रयाग के निवासी एक एक कर सभी लोग दर्शन के लिए आने लगे। परमात्मा ने थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ईश्वरत्व प्रकट हो जाए और मुझे जो कुछ करना है मैं न कर पाऊँ, सब गुप्त रखना है। और इस भय की वजह से प्रभु बिल्कुल शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। सभी लोग आते थे, दर्शन कर के चले जाते थे। इस प्रकार से परमात्मा राम ने अपनी रहस्य को छुपाकर और अपने आगे स्थान के लिए
तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई भाई बहनों और माताएं और बहुएं, बेटियां और हमारे पुत्र लोग आप लोगों के समक्ष आगे दूसरे दूसरे अध्याय में वाल्मीकि के 14 स्थान में जितना भी प्रभु ने गुरु और प्रभु की कृपा से जो आशीर्वाद मिलेगा उसी प्रकार से वाल्मीकि के 14 स्थान आप लोगों के झोली में अवश्य भेजने की कोशिश करूँगी। इसलिए जय श्री राम और धन्यवाद।